अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और बड़े संगीन हालात हैं और न्यूज़ और पॉलिटिक्स ऐसे चल रही है कि अगर एक आदमी पाकिस्तान की ख़ासकर पॉलिटिक्स, अगर एक आदमी एक घंटा अगर आउट ऑफ टच रहता है तो ऐसे बेशुमार वाक़यात, बेशुमार तो नहीं चलो 2-4 वाक़यात हो जाते हैं जो बड़े काबिल गौर होते हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो ख़ासकर आजकल के जो दिनों में जो इम्पॉर्टेंट बात थी इस पर मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन बहरहाल इस पर डिस्कशन लाजमी है कि जो जनरल बाजवा और ख़ास कर जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो किस तरह से नोबेल प्राइज़ लेने के चक्कर में था और बड़ी उसकी ख्वाहिश थी, किस तरह से उसका शायद तारीख़ में नाम बनाना चाहता था। तो तारीख़ में नाम बनाते बनाते उसने अपना नाम जो है वो जो कहता था पहले कि गुमनामी में चला जाएगा, तो गुमनामी तो नहीं, बहरहाल बदनामी और ज़िल्लत में लाजमी चला गया है। और पाकिस्तानियों, अब ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी ज़बरदस्त फ़ौज का, एक बहादुर और निडर फ़ौज का एक बुज़दिल जो है उसका कमांडर रहा, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तानियों के लिए। बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी हम लोग इस पे शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा होना भी चाहिए कि एक ऐसा शख्स कि जो बदतरीन दुश्मन से और फिर ऐसे दुश्मन से जो जालिम है और जो निहत्तियों लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे जुल्म करता है, वो उससे हमें डराता था इनफैक्ट। और सहाफ़ियों को फिर जिस तरह से उसने वो खुफिया मीटिंग्स करता था और ऐसी ऐसी बातें करता था कि हम जंग नहीं कर सकते, हमारे पास जो टैंक्स हैं उनमें डालने के लिए डीज़ल नहीं है, हमारे पास जो असला है वो चलने वाला नहीं है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी, और फिर ख़ास कर जो उसकी ख्वाहिश थी कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल की जाए। और ज़ाहिरी बात है उसने फिर इमरान हुकूमत पे उसने काफ़ी सारा प्रेशर भी डाला, वो बार बार इस बात पे तैयार था, इस पे ब्रीफिंग्स देता था और ये ब्रेन वॉशिंग करता था लोगों की, किस तरह से हम इसराइल के साथ हम ताल्लुकात कायम कर लें। और फिर इसराइल और इंडिया के साथ ताल्लुकात की वो बड़ा जो बेशुमार फ़वाइद थे उनके बारे में आगाह करता था, उनके बारे में बताता था कि ये कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं और हम किस तरह से पाकिस्तानी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, कि हर तरह से फिर वो ज़ाहिरी बात है। तो ये एक, और फिर साथ में लोगों को धमकाता था, डराता था और लोगों के दिलों में एक खौफ बिठाता था कि हमारे साथ अगर हमने ये ना किया तो हमें कौन से नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी मौजूद रहे। और फिर दूसरा जो उसने बड़ा एक, इमरान खान जैसे पहले भी कहते हैं कि बाजवा के साथ उसके जो उनके जो इख्तिलाफात रहे उनकी एक बुनियादी वजह ख़ारजा पॉलिसी भी थी कि फ़ॉरेन पॉलिसी पे उनका इख्तिलाफ रहा और इमरान खान और जो सिविलियन जो लीडरशिप थी वो और लेवल पे सोच रही थी और ये और लेवल पे सोच रहा था। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि कि उसने मोदी को मुकम्मल तौर पर उसने एक इख्तियार कर लिया था कि मोदी को हमने बुलाना है और वो विज़िट पे आएगा, और वो इसके बारे में इमरान खान को पता ही नहीं था। तो फिर ज़ाहिरी बात है आखिर की, क्योंकि इनकी ये पुरानी आदत है ना, इनकी आदत पड़ चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर को आगाह ही नहीं करना, उसको पता ही ना हो और हमने अपनी वारदात जो वो डाल लेनी है। तो अब क्या हुआ, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता ही नहीं था। इमरान खान को जब इस बात का पता चला तो उसकी वो फिर जनरल बाजवा से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो इमरान खान ने कहा कि भाई ये क्या सिचुएशन चल रही है, ये क्या बात है सारी। तो फिर बहरहाल इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है ये कम से कम फ़ॉरेन ऑफिस से बात करनी चाहिए। तो फिर जब शाह महमूद कुरैशी से इसके बारे में बात की गई तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि ये तो फिर इस तरह से तो ये एक डिज़ास्टर होगा।